नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हमारे एक दर्शक मित्र ने मुझसे पूछा है कि मेरा बेटा काफ़ी वक्त से डिप्रेशन में लग रहा है। वो अपना ज़्यादातर समय मोबाइल में बिताता है, कुछ ना कुछ देखते रहता है या फिर गेम खेलते रहता है। भाई ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आपके घर की नहीं है, ये दिक्कत करीब करीब हमारे समाज में सभी घरों में है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 100 में से 90% लोग आज की तारीख में डिप्रेशन में हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि एक तो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, और सबसे बड़ा जो बदलाव हमारे समाज में आज की तारीख में आया है, तो पिछले कुछ वर्षों से जिस हिसाब से स्मार्टफोन का चलन बढ़ा है, उपयोग बढ़ा है, इसकी वजह से ज़्यादातर लोग आज की तारीख में डिप्रेशन में पाए जाते हैं और उनको खुद को नहीं पता कि वो डिप्रेशन में चले गए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्मार्टफोन का ओवर यूज़। औसतन एक आदमी आज की तारीख में कम से कम 6 से 7 घंटे तक मोबाइल फ़ोन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते पाया जाता है। और इसलिए हमें बॉडी लैंग्वेज और उसके प्रिंसिपल्स को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर हम बॉडी लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स को समझें तो आपका शरीर जो है वो आपके मन को सपोर्ट करता है और आपका मन जो है वो आपके शरीर को सपोर्ट करता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे में अगर कोई इंसान, अगर हम समझें इस चीज़ को, अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर कोई इंसान रो रहा है और अगर कोई इंसान उसके पास जाए और उसका चेहरा जो नीचे झुका होगा, क्योंकि वो रो रहा है तो वो ऊपर देखकर तो रो नहीं पाएगा। हम सीना तान के आकाश की ओर देखकर हम रो नहीं सकते। रोने के लिए हमें एक सर्टेन पोजीशन में जाना पड़ता है। रोने के लिए कंफर्ट जोन बनानी पड़ती है। उस कंफर्ट जोन में जाने के बाद ही आपका शरीर आपको अलाउ करेगा कि आप रोएंगे। ऐसे में अगर कोई आदमी उसके पास जाए और उसका चेहरा अगर उठा ले और उसे कहे कि अब जितना रो सको रो लो, तो क्या वो इंसान रो पाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर ही उसे अलाउ नहीं करेगा कि वो रोए। तो हमें यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स को हमें सही ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस बॉडी पोस्चर के साथ, जिस पोजीशन में आप ज़्यादातर वक्त बिताते हो, उस पोजीशन में अगर आप रहेंगे तो आप नेचुरली ही, आपका माइंड जो है आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर एक जवान जो है उसकी ट्रेनिंग किस हिसाब से होती है? उसको हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। इसीलिए वो एक सर्टेन पोजीशन में उसे खड़े रहने की उसे आदत डाली जाती है ताकि वो हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहे। ऐसे में अगर हम बॉडी लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स को अगर हम समझें कि अगर हम स्क्रीन टाइम, हमारा मोबाइल स्क्रीन टाइम अगर हमारा बहुत ज़्यादा है और हम इसको लेकर नहीं समझेंगे आज की तारीख में, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। यहाँ पर ये देखा गया है कि एक आदमी औसतन मोबाइल फ़ोन में 6 से 7 घंटे तक बिताता है। ऐसे में उसका जो सर्वाइकल जो है, क्योंकि मोबाइल जो है लोग यूं पकड़ते हैं और यूं देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं। ऐसे में उसका सर्वाइकल जो है वो नीचे की तरफ झुका रहेगा हमेशा। और ऐसे में होगा क्या कि उसका माइंड जो है वो उसी हिसाब से हैबिचुअल हो जाएगा, उसका बॉडी जो है वो उसी पोजीशन में रहने के लिए हैबिचुअल हो जाएगा। ऐसे में अगर मैं उस आदमी से कहूँ कि आप थोड़ी देर गर्दन को उठाओ और ऊपर की तरफ देखो, तो उसे थोड़ा दिक्कत होना लाजमी है। और ये एक वन ऑफ द बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आज की तारीख में किसी से अगर मिलता हूँ, किसी से चर्चा करता हूँ, किसी अन्य टॉपिक के, अन्य विषयों के ऊपर भी, तो लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि सर आप बहुत अलग हैं। भाई मैं अलग तो हूँ, लेकिन तुम सब एक जैसे हो चुके हो, कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि सभी लोग, करीब करीब 90% लोग आज की तारीख में डिप्रेशन में हैं। और उसका मूल कारण जो है वो ये है कि लोगों को
एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन के बीच का अंतर ही नहीं पता। एंटरटेनमेंट वो होता है कि आप देख रहे हो, आप फिजिकली कुछ भी नहीं करते, और सेलिब्रेशन जो होता है उसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हो। मिसाल के तौर पर किसी को अगर संगीत का, म्यूज़िक का बहुत शौक है तो वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स के शो देखते रहता है। इसमें होता क्या है कि वो लोग गाते हैं और आप सिर्फ सुनते हो। तो ऐसे में होता क्या है, वो लोग गाते हैं और आप सिर्फ सुनते हो, यानी आपका बॉडी जो है वो पैसिव मोड में है, एक्टिव मोड में नहीं है। और किसी को अगर क्रिकेट का बहुत शौक है, अब आईपीएल शुरू होने वाला है, लोग एक एक महीने, डेढ़ महीने तक सेटअप बॉक्स के सामने, टीवी के सामने बैठ जाते हैं और 3-3 घंटे तक देखते रहते हैं। ऐसे में भाई विराट कोहली और धोनी को तो खेलने के लिए पैसे मिल जाते हैं और वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन ये देखते देखते आपका बॉडी जो है, आप उसकी ऊर्जा, आप उसकी एनर्जी जो है वो खर्च नहीं करेंगे। अगर आपका बॉडी का एनर्जी खर्च नहीं होगा तो आप नेचुरली ही डिप्रेशन में जा रहे हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई एक वक्त वो भी था कि हम फैमिली पिकनिक पर जब कभी भी जाते थे तो बस में हम अंताक्षरी खेलते थे, अलग अलग प्रकार की हम गेम्स खेलते हैं। और आज की तारीख में अगर हम देखें कि लोग जाते तो हैं लेकिन सभी लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि आपको जिस किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो आप उसे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करिए। इससे होगा क्या, अगर आपको क्रिकेट का शौक है, आप खुद खेलेंगे तो आपको और अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को खर्च करेंगे। आपको म्यूज़िक का शौक है तो आप खुद गाएं। ऐसे में होगा क्या कि आप गाएंगे, आप थकान महसूस करेंगे, और थकान महसूस करेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है वो सर्कुलेट होगी। आप थकेंगे तो आप पानी पिएंगे तो पानी में भगवान का वास होता है, क्योंकि इस धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना पानी के ज़िंदा रह सके या बिना पानी के वो अपना अस्तित्व जो है वो मेंटेन कर सके। तो मेरा ये कहना है कि आपको जो कोई भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, अपनी ऊर्जा को खर्च कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पानी और उसके इम्पोर्टेंस की, कि पानी का रोल प्ले हमारे शरीर में क्या है।